वेलकम टू एडुनेट क्लासेस। एडुनेट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समानांतर श्रेणी की एक्सरसाइज 5.2 के थ्योरी डिस्कशन के बारे में पढ़ेंगे। हम ये जानेंगे कि इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आपको किन फॉर्मूलोज की या किन सूत्रों की ज़रूरत पड़ेगी और बेसिकली उनका क्या मतलब होता है, कैसे हम उन फॉर्मूलोज या सूत्रों का अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमारी एक्सरसाइज 5.2 बेस्ड है nth टर्म ऑफ एन एपी पर। एपी के किसी nवें पद का मान ज्ञात कैसे करें उस पर बेस्ड है। तो चलिए देखते हैं। nth टर्म ऑफ एन एपी या समानांतर श्रेणी का nवां पद हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना जरूरी है कि nth टर्म या nवें पद का मतलब क्या है, हमें इसकी क्यों ज़रूरत है और ये होता क्या है। तो अभी तक देखिए, आपने जैसे एक्सरसाइज 5.1 की थ्योरी में देखा होगा, ये जो क्वेश्चंस आपने सॉल्व करे होंगे उसमें हम एपी की जो सीरीज होती है उसे हम कैसे लिखते हैं। फर्स्ट टर्म को या पहले पद को लिखते हैं ए से, दूसरे पद या सेकंड टर्म को लिखते हैं हम A2 से, इसी तरह से तीसरा पद हमारा A3 होता है और हमारे आगे के और पद होंगे। तो आपने एक्सरसाइज 5.1 में देखा होगा कि आपको एक समानांतर श्रेणी दी हुई है और उसमें आपको दूसरा पद या तीसरा पद, चौथा पद निकालने को कहा जाता था। तो आप उसमें कैसे करते थे, हम कोई भी टर्म निकालने के लिए, जैसे कि अगर हम सेकंड टर्म की बात करते हैं A2 जिसे कहते हैं, A2 अब कैसे निकालते थे, पहला पद और सार्व अंतर या कॉमन डिफरेंस ऐसे करके निकालते थे। इसी तरह से मान लीजिए जैसे आपको अगर तीसरा पद या A3 निकालना हो तो उसके लिए क्या करते थे, हम A2 में D को जोड़ देते थे। इसी तरह से अगर चौथा पद A4 निकालना है तो उसमें हम क्या करते थे, तीसरे पद में D या सार्व अंतर को जोड़ देते थे। तो इस तरह से हम A4 तक निकालते थे या A5 निकालते थे। लेकिन मान लीजिए आपको अगर कोई कहता है कि 100वां पद निकालो या 500वां पद निकालो, या कोई ये भी कह सकता है कि इसका 1000वां पद क्या होगा, ठीक है। तो अब उन केसेस में क्या करोगे फिर। अब ऐसा तो है नहीं कि मान लो 1000वां पद आपको निकालना होगा तो आप 999 तक के पद जो है ऐसे करके आप निकालोगे कि 999 वाला पद क्या होगा हमारा 998 प्लस डी, फिर उससे पहले के भी आप पद निकालोगे। तो ये करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और प्रैक्टिकल भी नहीं है। तो जो चीज़ें हमारे पास इस तरह से प्रैक्टिकल नहीं होती है फाइंड आउट कर पाना, उनके लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूलेज निकालते हैं। उनका सूत्र होता है कि जिससे शॉर्टकट वे में हम अपने आंसर को या अपनी वैल्यू को निकाल सके। तो चलिए हम देखते हैं कि अगर हमें कोई सा भी अगर पद निकालना है तो वो हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि nth टर्म का मतलब क्या होता है। जैसे कि मान लो हमने अभी A4 निकाला था, तो A4 को हमने क्या दिखाया था, A4 या चौथा पद। पांचवें पद को हम क्या कहते हैं, A5 या पांचवा पद। तो इसी तरह से कोई भी जो आपका पद है वो हम कैसे लिखते हैं, A और उसके साथ कौन से वाला वो पद है। जैसे कि पांचवें के लिए यहाँ पर हमने 5 लिखा था, चौथे के लिए 4 लिखा था। तो कोई अगर आपके पास nवां पद अगर आपको निकालना है तो वो हमारा क्या होता है, इसको लिखते हैं इस तरह से हम nth टर्म। तो nth टर्म का मतलब ये होता है कि हम n की वैल्यू वाला पद निकालें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो वैल्यू ऑफ n है वो हमेशा पॉजिटिव होगी और एक इंटीजर होगी। कहने का मतलब क्या है कि n जो है वो हमेशा 1 से स्टार्ट होगा और 1 2 3 4 5 ऐसे जाएगा। ऐसा नहीं है कि -1 हो गया या -5 हो गया या 1.5 हो गया, ऐसी टर्म्स नहीं होंगी। टर्म्स हमेशा क्या होंगी, होल नंबर होंगी, पॉजिटिव होंगी, ठीक है। वैल्यू ऑफ n विल बी
ग्रेटर देन 0 मतलब कि वो पॉजिटिव होगी, एंड नॉन डेसिमल, कभी भी फ्रैक्शन में या आपके 1.5, 2.2 इस तरह से वो नहीं होगी। तो चलिए हम निकालते हैं nth टर्म का क्या फॉर्मूला होगा। तो उससे पहले चलो हम देखते हैं कि जो हमने अभी देखा था अलग अलग टर्म्स को कैसे हम लिख सकते थे। तो देखो जैसे a2 था, a2 को हमने क्या लिखा था, a प्लस डी, ठीक है। a3 को कैसे लिखा था हमने, a2 प्लस डी। चलो अब इसको हम एक और सिंपल वे में लिख सकते हैं। देखो a2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, अभी जो हमने निकाली थी a प्लस डी, तो a2 की जगह क्या लिख सकते हैं, a प्लस डी, और ये वाला d एज इट इज रहेगा। तो वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, a प्लस 2d। अच्छा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 को ऐसे लिख सकते हैं 3 माइनस 1 इंटू में d, लिख सकते हैं ना। तो देखो a3 को हमने लिख दिया a प्लस 3 माइनस 1 d। इसी तरह से चलो हम निकालते हैं a4 निकालते हैं। a4 कैसे निकलता था, a3 प्लस d, ठीक है। अब a3 को कैसे लिख सकते हैं, a3 को हम लिख सकते हैं a2 प्लस डी, और ये हमारा d एज इट इज। a2 को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस डी, फिर ये d, ये वाला d। तो हमारे पास टोटल कितने हो गए, a प्लस 3d। a प्लस 3d को कैसे लिख सकते हो, 4 माइनस 1 d, ठीक है। तो एक चीज आपने देखी, यहां पर देखो हम चौथा पद निकाल रहे हैं, मतलब कि n की वैल्यू हमारी क्या है, 4। यहां पर भी देखो अगर इस फॉर्मूले में या जिस फॉर्मेट में हम लिख रहे हैं, यहां पर भी क्या है, ये 4 माइनस 1 करा था। a3 के लिए हमने क्या करा था, a प्लस 3 माइनस 1 d। तो हम इसको एक जनरल वे में ऐसे भी लिख सकते हैं कि a4 क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 d, जहां पर n क्या होगा, वैल्यू ऑफ टर्म, या कौन सा आपको टर्म निकालना है। जैसे कि मान लो अगर हम फिफ्थ टर्म की बात करते हैं, तो फिफ्थ टर्म को कैसे लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 d, जहां पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो इस तरह से हम कोई भी हमारे पास अगर nth टर्म निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 d। मतलब कि जो भी आपको पद निकालना है उसके लिए n क्या होगा, उस पद की वैल्यू होगी। मतलब कि 100वां पद अगर निकालना है तो n क्या हो जाएगा, 100। 500वां पद निकालना है तो n क्या हो जाएगा, 500। 10वां निकालना है तो n क्या हो जाएगा, 10। तो ये हमारा एक nth टर्म का फॉर्मूला हो गया। आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। इसी तरह की वीडियोस और NCERT सॉल्यूशंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारे फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर भी अपने डाउट्स और क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं।